Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 6 of SST History. The chapter name is Early States. इसका फर्स्ट सेकेंड पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था, इवन थर्ड पार्ट भी पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक कम्युनिटी के लोग, एक ट्राइब के लोग इकट्ठा होकर के उन्होंने जनपद और महाजनपद बनाया था, जिसमें बहुत सारे ट्राइब्स आते थे। यहाँ पर 16 महाजनपद मैंने आपको पढ़ाए थे, 16 महाजनपदास मैंने आपको पढ़ाए थे। इसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बताया था, जिसमें मोनार्की ओलिगार्की पढ़ाया था। और फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ महाजनपद पढ़ाया था। सोसाइटी में भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर चार वर्ण, उस समय चार वर्ण बहुत फेमस थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जिसमें मैंने आपको बताया था ब्राह्मण का सबसे टॉप मोस्ट प्लेस था, सबसे ज़्यादा पूजनीय स्थान था उनका। और वो वेदों का अध्ययन करते थे, रस्में और बलिदान ये सब करते थे। क्षत्रिय का काम था वॉर्स करना, वॉर्स को फेस करना और लोगों को प्रोटेक्ट करना। वैश्य जो थे वो बिजनेस से रिलेटेड थे, ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, फार्मर्स थे। और शूद्र जो थे वो सबसे लो क्वालिटी में समझे जाते थे। उनका काम सिर्फ ऊपर के जितने भी वर्ण के लोग थे उनकी सेवा करना था, उनके अंडर में काम करना था। उन्हें अपने पर्सनल कोई राइट्स नहीं थे, स्टडी करना और पर्सनली सेक्रीफाइसेस करना, पूजा पाठ करने का उनमें कोई अधिकार नहीं था उनके लिए। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था। फिर मैंने पढ़ाया था आपको मगध, जो कि मेन जगह आपकी मानी जाती थी, मेन महाजनपद माना जाता था। 16 महाजनपदों में से मेन था ये आपका मगध, साउथ बिहार जो था। इसको यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, आर्मी तक। रूलर से आज पढ़ाना था। Rulers. The first important ruler of Magad was Bimbisar. You will have to learn that who was the first important ruler of Magad was Bimbisar, who ruled in the second half of the 6th century BC, यानी बिफोर क्राइस्ट एरा। और उसने शासन किया था सेकेंड हाफ ऑफ द 6th सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ द 6th सेंचुरी तक उसने शासन किया था, रूल किया था। राजगीर वॉज द कैपिटल ऑफ मगध। राजगृह जो था वो मगध की राजधानी थी इस पीरियड में। He adopted a three-pronged policy to make Magad a paramount power. The policies were, उसने 3 पॉलिसीज को फॉलो किया था अपनी जगह को, अपने किंगडम को, अपनी स्टेट को, मगध को एक पावरफुल बनाने के लिए। 3 पॉलिसीज क्या थी? डायनेस्टी relations based on marriage were where he married the sister of Kosala king Prasenjit, who gave him a village in Kashi as dowry. उसने पहली पॉलिसी क्या बनाई थी कि डायनेस्टी रिलेशंस बेस्ड ऑन मैरिज, जिससे कि एक राजा अगर किसी और किंगडम की रानी से अगर या उनकी प्रिंसेस से शादी करता है तो उसे उस जगह का पूरा विलेज डाउरी में, दहेज में दिया जाएगा। जैसे कि डायनेस्टी रिलेशन बेस्ड ऑन मैरिज वेयर ही मैरिज, जहाँ पर उसने बिंबिसार ने मैरिज की थी, शादी की थी कोसाला राजा की प्रसेनजित की बहन से शादी की थी, तो उसे काशी नाम का जो विलेज था वो डाउरी में मिला था, दहेज में मिला था। Friendship with contemporary powerful rulers like the ruler of Avanti. Friendship with contemporary powerful rulers like the ruler of Avanti. अवंती की तरह वहां पर संधियां की जाती थी, फ्रेंडशिप की जाती थी, जिससे कि लोग अपने किंगडम को आपस में बांट लेते थे। The use of military power against his less powerful neighboring states like Ang. The use of military power against his less powerful neighboring states like Ang. अंग के जैसे जितने भी उनके नेबरिंग स्टेट्स थे उनके अगेंस्ट एक मिलिट्री पावर वो रखते थे,
जिससे कि कभी भी कोई अटैक हो तो उससे डिपेंड कर सके। बिम्बिसार वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन अजातशत्रु हु फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ अग्रेसिव वॉर्स। बिम्बिसार के बाद उनके राजकाज को किसने संभाला? उनके बेटे अजातशत्रु ने। आपसे अगर पूछा जाए कि बिम्बिसार हु वाज द सन ऑफ बिम्बिसार, इट वाज अजातशत्रु। और उसने एक अग्रेसिव वॉर की पॉलिसी को फॉलो किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही वेज्ड लॉन्ग वॉर्स अगेंस्ट कोसाला एंड वज्जी एंड सबजुगेटेड देम। और फिर उसने क्या किया? एक अग्रेसिव वॉर को फॉलो किया। उसने कोसाला और वज्जी नामक स्टेट, ये दोनों स्टेट्स के लिए के विरुद्ध युद्ध किया। द अदर इम्पोर्टेंट डायनेस्टी टू रूल मगध वॉज द नंदा डायनेस्टी established by Mahapadma और द अदर इम्पोर्टेंट डायनेस्टी टू रूल मगध, और जो दूसरी डायनेस्टी पर उसने शासन किया था वो थी नंदा डायनेस्टी, जो महापद्मा नंदा के अंडर में थी। He extended his rule till the northwest frontiers of India, और उसने नॉर्थ वेस्ट तक, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक अपना शासन फैला लिया था। द लेटर नंदास टर्न आउट टू बी वीक एंड अनपॉपुलर, और फिर बाद में वो वीक और अनपॉपुलर हो गए। देयर रूल इन मगध वॉज सप्लेंटेड बाय दैट ऑफ मौर्यन रूलर्स। सबसे पहले बिंबिसार ने इस पर शासन किया मगध पर, फिर अजातशत्रु ने किया जो कि उसका बेटा था। फिर उसके बाद नंदा डायनेस्टी वहां पर आ गई जहां पर महापद्मा नंदा ने किया। उसके बाद वो वीक होता गया, अनपॉपुलर होता गया, अनपावरफुल होता चला गया। फिर उसके बाद वहां पर मौर्यन रूलर्स ने, मौर्य शासकों ने अधिकार कर लिया। whom the Magadhan Empire reached the apex of glory, जिसको उन्होंने मौर्य रूलर्स ने इसको फिर से ग्लोरी के प्लेस पर ले गए। रिपब्लिक वज्जी नॉर्थ बिहार, अनलाइक मगध which was a powerful monarchy, Vajji was the seat of united republic known as Gan and Sang of 8 smaller kingdoms, of which Lichvis, Jantrikas and Videhas were also members। और मगध की तरह वज्जी भी एक बहुत ही पावरफुल किंगडम था, पावरफुल स्टेट था, जहां पर एक यूनाइटेड रिपब्लिक फॉलो किया जाता था, गण में बांटा गया था। वहां पर 8 किंगडम्स थे, जिनमें से लिचवीज, जंत्रिकाज एंड विदेहास फेमस थे, वो मेंबर्स थे। इन अ गण एंड संग देयर वर मेनी रूलर्स ऑल ऑफ whom वर कॉल्ड राजा। वहां पर बहुत सारे शासक थे जिन्हें राजा कहा जाता था। Each of these rulers represented their own group of people and met together in assemblies to reach a common decision through debate and discussion। और डिबेट और डिस्कशन के थ्रू वो असेंबलीज को कलेक्ट करके, असेंबलीज ऑकर करके, असेंबलीज में जा करके अपने अलग अलग लोगों को रूल करते थे, डिबेट करते थे, डिस्कशंस करते थे उन पर, जितने भी रूलर्स थे। द लिचवीज हैड देयर कैपिटल एट वैशाली, और वैशाली जो थी वो राजधानी थी लिच्छवी की। इट वॉज अ प्रॉस्परस किंगडम ऑफ नॉर्थ बिहार, ये बहुत ही प्रॉस्परस किंगडम था, बट वॉज लेटर मर्ज विद द मगध किंगडम आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल। और फिर बहुत स्ट्रगल के बाद, संघर्ष के बाद ये मगध से जोड़ दिया गया। बुद्ध एंड महावीर prolonged to republics and praised this form of government। बुद्ध और महावीर दोनों ने क्या किया था? इसकी तारीफ की थी, प्रशंसा की थी, प्रेज किया था। इनकी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी उसकी प्रशंसा की थी। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। वी आर कमिंग टू एक्सरसाइजेस। फर्स्ट MCQs is given।
इसको आपको बुक में करना है, टिक कर लीजिएगा। और ट्रू फॉल्स आपका होमवर्क है। अगर आप चैप्टर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप वैसे ही कर लेंगे। और ये फिलअप है, इसको भी आपको बुक में करना है। 5 क्वेश्चन आंसर मैंने कराए हैं, इसको आपको कॉपी में करना है। So students, I am going to end this class. I will meet you in next class with next subject, next chapter. Complete your work. Goodbye. Take care. Good day, ma'am. Good day.